हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा में ये सवाल है आज का, कमरे के ताप पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी तापक अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापक अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा? यदि प्रतिरोध के पदार्थ का ताप गुणांक 1.70 गुणा 10⁻⁻4 डिग्री सेंटीग्रेड की पावर -1 है। पावर -1 का मतलब प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक करके चलो। कमरे के ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 27 का मतलब T1। T1 बराबर कितना है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। T1 पर किसी तापक अवयव का प्रतिरोध, तो T1 पर क्या होता है? R1। T1 पे कितना होता है? R1। तो R1 हो गया 100 ओम। यही तो कह रहा है वो। अब आगे सुनो, यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो, यदि तापन अवयव का प्रतिरोध, यहाँ पे ये T2 छुपा गया। देखो, जैसे यहाँ T1 पे इतना था, अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा? यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो, इसका मतलब T2 यहाँ पे अब्सेंट है, नहीं है, उपस्थित नहीं है। तो अवयव का ताप क्या होगा? यहाँ ताप पूछ रहा है, इसका मतलब वो T2 पूछ रहा है। कौन सा पूछ रहा है? तो T2 आपको निकालना है, ये आपको क्वेश्चन मार्क है। और इतने पर ये प्रतिरोध कितना है? R2, ये है 117 ओम। आगे पढ़ो सवाल। प्रतिरोध के पदार्थ का ताप गुणांक यानी एल्फा, एल्फा कितना है? 1.70 गुणा 10⁻⁻4 और इसे प्रति डिग्री सेंटीग्रेड लिख दो। एल्फा का सूत्र बताओ, किसे याद है? एल्फा का हमने सूत्र निकाला था उस दिन छुट्टी से पहले। एल्फा का मान क्या था? बोलो। R2 - R1, वेरी गुड, बट R1 ब्रैकेट T2 T। सारे मान लगाओ इसमें और निकालने की कोशिश करें। 1.70 गुणा 10⁻⁻4, ये जीरो बेकार होता है दशमलव की संख्या के बाद। इसे लिखो तो भी ठीक, ना लिखो तो कोई बात नहीं। R2 बताओ, 117 और R1 100, R1 100 और T2 पूछ रहा है, और T1 है 27। कितना आएगा? देखो, 117 70 10⁻⁻, ये पॉइंट खत्म करो तो नीचे हो गया 100। इधर इस 117 में 100 घटा दो तो 17 बचे केवल, बटे 100, और ये आया T2 -27। देखो 100 से ये पूरा 100 कट गया, कैंसिल। अब यहां से देखो, ये 17 से काटो तो 17 ढाई 170 कट जाएगा, आएगा 10। अब 10 इसमें से 10 घटा दो पावर में से, तो कितना बचा? -3 बराबर आया 1/T2 -27। अब एक 10 की पावर -3 को कितना लिखोगे? 1/10। अरे इसे 1/10 की पावर 3 लिखोगे, ना लिखोगे? माइनस है ना पावर, नीचे जाएगी प्लस हो जाएगी। इधर क्या हो गया? इधर आया T2 -27। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर ले आओ, इसे इधर ले जाओ, इसे इधर लाओ तो क्या आ जाएगा? T2 -27 और 10 की पावर 3 का मतलब इधर आ गया 1000 होता है 10 की पावर 3। कितना होता है ये? और 27 इधर जाकर जोड़ लो तो कितना आया ताप? 1027 डिग्री सेल्सियस। यही है हमारा ताप। ठीक है, जो ताप पूछ रहा था वो कमरे का ताप, अवयव का ताप, ये तो लिख लो अवयव का ताप, यही अवयव का ताप। ठीक, ये आंसर हो गया, उतारो। बताइए कैसे कैसे रीडिंग लिखोगे इसमें? चांदी के किसी तार का 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 2.1 ओम है, तो इसका मतलब क्या है? कितने पे है? T1 पर है ना। ये T1 कितना है? T1 जो है हमारा 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसमें प्रतिरोध कितना है? R1 है 2.1 ओम। अच्छा आगे पढ़ो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना है? 2.7 ओम है। कितना है? 2.7
7 ओम। तो ये हो गया हमारा R2, ओ सॉरी ताप कौन सा हो गया, T2। तो T2 बराबर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। R2 कितना है, 2.7 ओम। चांदी का प्रतिरोध ताप गुणांक कौन सा पूछ रहा है तुमसे, अल्फा। ये तो पूछ रहे हैं आपसे, अल्फा निकलवा रहा है। तो अल्फा का फार्मूला बोलो कितना होगा। ठीक है ठीक है, तो फैजान बता रहे हैं अल्फा का सूत्र R2 माइनस R1 बटे R1 T2 माइनस T। लगा दो वैल्यू, आसान था सवाल, कुछ है ही नहीं इसमें, अल्फा पूछ रहा था। तो 2.7 और R1 2.1, R1 2.1 और T2 100 और T1 है 27.5। इसमें बचेगा 0.7 में से घटा 6, 2.1। यहाँ बताओ कितना बचेगा, 10 में से 5 घटा 5 हो गया, अब इधर रह गए 99। तो 9 में 7 घटा 2 और 9 में से 2 घटे 7, 72.5 आएगा। तो 72.5 आ गया। ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हुआ, 6/21 गुणा 72.5। पॉइंट खत्म करो, 10 और बना लो और क्या। तो 3 दूनी 6, 3 सत्तू 21, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 बचे 22, 5 चौक 20, 5 25, यही आया। 5 एकम 5, 2 बचे 5 चौक 20, 5 25, 2 दूनी 4। अल्फा आया 2 दूनी 4 बटे 7 पंजे 35 के 5, हासिल लगा 3, 7 चौक 28, 28 3 31, 1 हासिल 3, 7 एकम 7 3 10, 1015। 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3, 7 चौक 28, 28 3 31 का 1 हासिल 3, 7 एकम 7 3 10, यही आया। ठीक है, आंसर कितना दे रखा है इसमें, भाग करी गई है, कर दो भाग भाई। फिर लगभग में 3 पॉइंट कुछ पॉइंट 1 2 3 3 जीरो तो यही है, 1 2 3 जीरो। चलो भाग ही कर लो, भाग करो। देखो 4 को भाग देना है तुम्हें 1015, सही है, दशमलव लगाओगे तो जीरो आ गया, आ गया। अब बताओ, 1 जीरो और बढ़ाओ, 1 जीरो यहाँ और आ जाएगा। क्या हो गए, 1 2 3, 1 2 3 4 है, ये 1 जीरो और बढ़ाओ, 1 जीरो हो गया। अब यह 3 बार चला जाएगा, तो क्या आएगा, 3 पंजे 15, हासिल 1 और 3 एकम 3 और 1 4, 0 3 एकम 3, कितना बचा, 10 में से 5 घटे 5 और 9 में से 4 घटे 9 में से 4 घटे 5 और ये 9। ठीक, 1 जीरो और बढ़ा लो, 9 बार, तो 9 बार चला के बात खत्म। 0.0039 आया, अल्फा की वैल्यू आई 0.0039 और मात्रक होता है प्रति डिग्री सेल्सियस। आंसर बता रही है। देखिए, ये जो सवाल है कि नाइक्रोम का एक तापन अवयव 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है, 230 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है, मतलब क्या है बताओ, क्या चीज है, इसका मतलब क्या, 230 वोल्ट की विभवांतर है, बिल्कुल ठीक है, 230 वोल्ट का हमने विभवांतर दिया। नाइक्रोम का तार, नाइक्रोम का तार किस में होता है पता है, बल्ब में भी होता है। नाइक्रोम का तार प्रेस में होता है, हीटर में होता है? 230 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है और 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा लेता है, 3.2 एम्पियर की धारा ले रहा है। ये विभवांतर हो गया, ये आई हो गई, बी और आई हो गई, जो कुछ सेकंड में 2.8 एम्पियर पर सप्लाई स्थायी हो जाती है, यानी फिर ये आई हो गई।
यदि कमरे का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो तापन अवयव का स्थायी ताप क्या होगा? दिए गए परिसर में नाइक्रोम की औसत प्रतिरोध ताप गुणांक कितना है? बहुत अच्छा सवाल है, बताइए। बी कितना है? तो B1 हो गया हमारा, या बी हो गया 230 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया आपने नाइक्रोम के तार को। 3.2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो I1 कितनी धारा है? पहले 3.2 एम्पियर की धारा हो गई, तो यहां से B हो गया, I1 हो गया, तो क्या निकाल सकते हैं यहां से? बताओ क्या निकाल सकते संध्या? R1 निकाल सकते हैं, हम प्रतिरोध निकाल सकते हैं। प्रतिरोध किस सूत्र से निकला गया? B बराबर IR से निकाल दें। अगर B बराबर IR है तो आप बताइए सचिन, R का मान कितना होगा? जतिन, कोई बात नहीं, जतिन भाई बताइए R का मान कितना होगा? R बराबर हो जाएगा B बटे I। सही है। देखो B बराबर क्या होता है? IR, तो R का मान कितना हो जाएगा? B बटे I। ठीक है, तो यहां पे हमारा गौर से देखें आप, तो हमें चाहिए प्रतिरोध, तो R1 कितना हो जाएगा हमारा? तो ये हो जाएगा B बटे I1। अच्छा B बोलो 230 और I1 3.2, तो इसे भाग दो तो कितना आएगा? पॉइंट खत्म करा, 0 हो गया। 2 से काटें, 4 से भी कट जाएगा। अच्छा ऐसा करते हैं, 23 गुणा 100 कर लो, 23 गुणा 100 और बटे 32 कर लो। तो अब यहां से देख लो, 4 से काट लो, 4 8 32 और 4 25 100, तो कितना आएगा? फिर भाग करना पड़ेगी। चलो अभी ऐसी रन, 23 गुणा 8 से 25 काटती हो, 8 3 24, क्या बचा? 1, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, ये आएगा। R1 गुणा कर लो फिर, तो इतना आया, वो R1 आ गया। आगे बताओ फिर क्या कह रहा है? प्रारंभिक धारा लेता है ना कितना? 75.7187, ये आया। चलो अब आगे कह रहा है एम्पियर की प्रारंभिक धारा लेता है जो कुछ सेकंड में 2.8 एम्पियर पर स्थायी हो जाती है। जो कुछ सेकंड में धारा कितनी हो गई? अब I2 2.8 एम्पियर हो गई। अब वोल्टेज उतना ही है, वोल्टेज नहीं बदला, तो सप्लाई सेम है, तो R2 कितना हो गया फिर? B बटे I2। अब B कितना है हमारा? 2300। अब इसे 2.8 230 है, 230 और 2.8 है। ऐसे टाइम लग रहा है तो भाग कर लो, कितना आएगा? चलो पॉइंट खत्म, 2300 हो गया। तो 23 गुणा 100, दोबारा वैसे ही कर लो, हटाओ, 23 गुणा 100 बटे 28, 4 से 25 बार, 4 सत्तू 28, तो 23 हो गया। 7 से काटो, 7 3 21, या ऐसा करते हैं 4 से और 4 सत्तू 28 हो गया, 7 से 21 को काट, 23 को काट लो, 7 3 21, 2 बचे, 7 दूनी 14, ठीक है, 6 बचे, 7 8 56 और गुणा 25 से गुणा कर लो अब इसकी, तो 25 8 200 का सिपर हासिल लगा 20, 25 दूनी 50 और 20 70 का सिपर हासिल 7 और 25 दिए 75 और 7 75 7 कितने हो गए? 82। पॉइंट आएगा 2 के बाद। ठीक,
तो 82 ओम हो गया। R1 आ गया, R2। अब पढ़ो आगे सवाल, कुछ सेकंड में इतनी हो जाती है। यदि कमरे का ताप 27 है, कमरे का मतलब प्रारंभिक, तो T1 कितना है हमारा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T2 हमें निकलवा रहा है और अल्फा दे रखा है 1.70 गुणा 10 की पावर -4। तो फार्मूला क्या होता है अल्फा का? अल्फा R2 माइनस R1 बटे R1 T2 माइनस T1। तो हमें T2 माइनस T1 पूछ रहा है, तो अल्फा इसके बटे में ले लो। ऐसा कर लो, फार्मूला T2 माइनस T1 आप इधर ले आइए तिरछी गुणा करके, और यहाँ लिख लो आप R2 माइनस R1 बटे R1 और यहाँ पे अल्फा। ठीक है, चलो मान लगवाओ। T2 पूछ रहा है हमसे, T1 है हमारा 27 और R2 82, ठीक है, -71.87 बटे 71.87, अल्फा है 1.7 गुणा 10 की पावर -4। इसे हल करना है, अब इतना उतार लो, इधर कर दें तो कितना आएगा? T2 माइनस 27 बराबर 82 में से घटी हुई है, देखो 10 में 7 घटे 9 बचे, 9, फिर 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा 19, और इधर रह गए फिर 81। हाँ ठीक है, 10.19, देखो ना 19 ही तो बचेगा। 10 में 7 घटे 3, हाँ 10 में से 7 घटा 3 और 9 में से 8 घटा 1, 10.13 बचेगा, सही है। बटे में 71.87 गुणा 1.7 और 10 की और -4 ऊपर लग गया, कर लो +4। उतारो इतना पहले। कितनी आई? 122.75 17। और यहाँ पे देखो 10 की पावर 4 है, इसकी गुणा कर लो इससे। 10 की पावर 4 का मतलब 2 जीरो, पॉइंट तो खत्म, 2 जीरो ने पॉइंट खत्म कर दिया, 2 जीरो बचे, तो ये आ जाएगा 113 और 2 जीरो और लगा दो, कितना आया? अब भाग कर लो इसमें, कितनी आई? बताओ कितनी भाग आई? 101, 300 को भाग दे दो आप 122.17 से, 829.17। ठीक है, 27 इसमें इधर आकर जोड़ लो, तो T2 आ जाएगा हमारा 829.17 में आप जोड़ लो 27, तो टोटल कितना आया? टोटल आ गया, देखो 17 तो आएगा ही आएगा, और 9 7 16 के 6, 856.17 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो उतार लो, उतार लो। देखिए ये सवाल है, निम्न परिपथ में आंकड़ों से बिंदु ए और बी के बीच क्या ज्ञात करना है तुम्हें? विभवांतर, और ये परिपथ दे रखा है। आसान है। तो आपको क्या निकालना है? पहले टोटल प्रतिरोध निकालना है इसका। तो ये बताओ 6 ओम 4 ओम कौन से क्रम में है? समांतर में। इसके साथ जो टोटल निकल के आएगा फिर इसके साथ रेडिंग हो जाएगा, तुल्य निकल आया, प्रतिरोध टोटल आ गया, और धारा कितनी बह रही है पूरे में? 2 एम्पियर की धारा बह रही है। आपको क्या आई पता है? आर इसका टोटल आई गया, आई और आर हो गया तो बी निकल आएगा, बी बराबर आई आर। करो, 6 ओम तथा 4 ओम काय में है? समांतर क्रम में है। अगर ये समांतर में है तो इसका टोटल कितना आएगा? 1/R1 1/6 प्लस 1/4। बताओ कितना आएगा? 6 4 का एलसीएम कितना होगा? 12 भी तो हो जाएगा। 6 दूनी 12 तो 2 आ गया,
और 4 3 12 3, तो 1/R1 आया हमारा 5/12। तो R1 कितना आएगा बोलो, पलट दो दोनों तरफ, R1 का मान 12 ऊपर लिख दो, 5 नीचे लिख दो, 12/5 ओम आया। अब 12/5 ओम आया तो 5 से भागी दे दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, क्या बचे 5 चौक 20, 2.4 ओम आया। अब ये कितना है 3.6 ओम। तो ये वाला देखो, अब ये चित्र कुछ इस तरह हो गया, ऐसे करके ऐसे हो गया बस ये चित्र, ये हो गया आपका ए बिंदु और ये हो गया आपका बी बिंदु। कितनी एम्पियर की धारा है, 2 एम्पियर की धारा। R1 जो निकाला वो ये हो गया R1 यानी 2.4 ओम, और ये जो है 3.6 ओम, यही हो गया। अब ये दोनों लगातार हो गए, तो ये काय में गिने जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो बस यहाँ बताओ फिर, तो R1 हो गया हमारा 2.4 ओम तथा 3.6 ओम, इसे R2 कह दो चाहे तो। R2 कितना हो गया 3.6 ओम, काय में है, श्रेणी क्रम में है। अगर ये श्रेणी क्रम में है तो इसका टोटल तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तुल्य प्रतिरोध, अब तो टोटल निकाल रहा है पूरे का, तो आर ए बी के बीच ही तो निकाल रहा है। आर ए बी कितना होगा, R1 प्लस R2, R1 2.4 में 3.6 जोड़ लो, 6 4 10, 3 2 5 और 1 6 ओम का प्रतिरोध आया। और धारा कितनी है हमारी, धारा है 2 एम्पियर, तो विभवांतर कितना होगा बी ए बी, तो बी ए बी हो जाएगा आई आर, आई इंटू आर ए बी, तो आई कितना 2 और आर ए बी हो गया 6, 6 दूनी 12 वोल्ट की बैटरी है, मतलब 12 वोल्ट प्रतिरोध है इनके सिरों के बीच। आंसर विभवांतर है 12 वोल्ट का विभवांतर है ए बी के बीच, प्रतिरोध नहीं, विभवांतर है। ठीक है, क्या चीज है, विभवांतर। उतारो।